Jai Hind students. I am Puneet Kumar Goyal, Assistant Professor in IT Department, Ajay Kumar Garg Engineering College. In today's lecture, we will study about the fixed size, variable size partition, and in these scheme we will understand the first fit, best fit, and worst fit algorithm scheme. Now, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, जिसमें हमने कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स साइज और वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम को समझा था। अब फिक्स साइज और वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम्स में ही हम तीन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। कौन सा मेमोरी ब्लॉक किस प्रोसेस को एलोकेट होगा ये डिसाइड करने के लिए। तो इसमें तीन एल्गोरिदम्स को हमें स्टडी करना है। पहली है फर्स्ट फिट, उसके बाद है बेस्ट फिट, देन वर्स्ट फिट। Okay, so these algorithms are used to allocate a specific partition for a given process. Specific partition को हमें allocate करना है given process के लिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे तीनों algorithm under the fixed size partition scheme. As we told in the previous lecture, fixed size partition scheme में क्या होता है? We have given a fixed size blocks. हमें fixed size के blocks दे दिए जाते हैं and we have to allocate the process into these blocks. और प्रॉपर्टी क्या होती है फिक्स साइज में? एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस रह सकता है, यानी एक ही प्रोसेस को एक ब्लॉक एलोकेट होगा जो सफिशिएंट होगा उसको स्टोर करने के लिए। क्लियर है? एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस रहेगा। अगर इसके बाद भी मेमोरी बच जाती है तो हम उसको यूटिलाइज फर्दर नहीं कर सकते, हम उसको फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? नाउ और फिक्स बाउंड्रीज हम डिसाइड कर देते हैं। ये 200 यूनिट का ब्लॉक है, ये 400, 300, 500 एंड 600। नाउ वी विल फर्स्ट यूज द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या कहता है? एलोकेट द फर्स्ट फ्री ब्लॉक विच इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। FCFS की तरह वर्क करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो भी पहला ब्लॉक खाली मिलेगा जो कि उस प्रोसेस को स्टोर कर सकता है, तो हम मेमोरी को, हम प्रोसेस को उस ब्लॉक में एलोकेट कर देंगे, तो हम उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देंगे। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। वी हैव गिवन 4 प्रोसेसेस, जहां P1 का साइज 350 यूनिट है, P2 का साइज 205 यूनिट है, P3 460 यूनिट है एंड P4 490 यूनिट है। अब हमें एलोकेट करनी है मेमोरी को इन प्रोसेसेस को। Now allocate the memory to these processes using the first fit and find out to which process we cannot allocate the memory. इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाए। अंडर द फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम, पहला प्रोसेस P1, ये हमें ब्लॉक्स दे रखे हैं। इनिशियली ऑल ब्लॉक्स आर फ्री, इनिशियली सारे ब्लॉक फ्री हैं। पहला प्रोसेस है 350 यूनिट का। फर्स्ट फ्री ब्लॉक विच इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। 350 200 वाले में लोकेट हो सकता है? नो। नाउ कम टू द 400। यस, यहां हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे प्रोसेस P1 को, और जो 350 यूनिट एलोकेट करने के बाद जो बचा वो कितना बचेगा हमारे पास? 50 यूनिट। नाउ एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस आ सकता है, प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के बाद 50 यूनिट हमारा बच गया, लेकिन अब हम इस 50 यूनिट को फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 50 यूनिट का। नाउ कम टू द सेकंड प्रोसेस विच इज 205 यूनिट। फर्स्ट फ्री ब्लॉक इनिशियल फिर से स्टार्टिंग से चलेंगे, 200 का है, प्रोसेस का साइज है 205, अगेन एलोकेट नहीं होगा। 400 वाले में हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं मेमोरी। तीसरा 300, यस, हियर वी कैन एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोसेस P2। 205 यूनिट का था, ब्लॉक का साइज है 300, जो रेस्ट ऑफ मेमोरी बची 95 यूनिट। नाउ सेकेंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, टोटल अभी तक 50 प्लस 95 इतना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ है। ना कम टू द P3 460 यूनिट का है। अगेन स्टार्टिंग से चलेंगे, फर्स्ट फ्री ब्लॉक 200 है, अगेन एलोकेट नहीं कर सकते।
400 ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है, 300 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है. नाउ कम टू द 500. यस, 460 इज लेस देन 500, तो ये ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस P3 को. नाउ कितना बचा हमारे पास मेमोरी? 40 यूनिट. 460, यस, 40 यूनिट बचा हमारे पास. क्लियर है? नाउ कम टू द P4. P4 इज ऑफ 490 यूनिट. अगेन 200 एलोकेट नहीं हो सकता. कम टू द 600. यस, वी कैन एलोकेट द प्रोसेस. We can allocate the memory to this process. 490 का है, 600 का साइज है, तो 110 यूनिट हमारे पास बचा. नाउ प्रोसेस P1 को भी मेमोरी एलोकेट हो चुका है, प्रोसेस P2 को भी, प्रोसेस P3 को भी एंड प्रोसेस P4 को भी. तो सारे प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है. P1 400 वाले में गया, P2 300 वाले ब्लॉक में एलोकेट हुआ, P3 500 वाले में एंड P4 600 वाले ब्लॉक में. तो जैसा कि यहाँ पे सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होगा. बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा आपका 50 प्लस 95 प्लस 40 प्लस 110. तो ये टोटल हो जाएगा 5 और 9 14 295 यूनिट. तो टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा हो गया 295 यूनिट. ओके, नाउ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, द मेमोरी विच इज इंटरनल टू द पार्टीशन एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, उस मेमोरी को बोलते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेड मेमोरी. और फिक्स साइज पार्टीशन में एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस रह सकता है, तो जो रेस्ट ऑफ द मेमोरी बचेगी वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरेट करेगा. क्लियर है? सारे प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम विच इज द बैच फिट एल्गोरिथम. When we talk about the batch fit, as the name suggests, allocate the smallest free partition. Allocate the smallest, not the first free partition. Allocate the smallest free partition which is large enough to accommodate the process. अब हमें यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं? स्मॉल ब्लॉक दैट इज लार्ज, स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस. हम वो ब्लॉक उस प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं. नाउ सेम क्वेश्चन है बट एल्गोरिथम चेंज है. P1 350, P2 205, P3 460 एंड P4 490 यूनिट. नाउ फर्स्ट फिट के केस में क्या होता था? फर्स्ट फिट के केस में हम एनालिसिस नहीं करते थे, हम फर्स्ट पहले पार्टीशन से रन करते थे. जो भी पहला पार्टीशन जो लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस, उसमें हम प्रोसेस एलोकेट कर देते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टीशन दैट इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस. तो हमारे पास जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टीशन कौन सा है जो उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है. यानी अगर 350 यूनिट है तो 400 का भी अकोमोडेट कर सकता है, 500 वाला भी अकोमोडेट कर सकता है, 600 वाला भी अकोमोडेट कर सकता है. लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टीशन जो उसको अकोमोडेट कर सकता है वो क्या है? 400. ठीक है, दोबारा समझ लीजिए. जितने भी पार्टीशन अवेलेबल हैं उनको हम एनालाइज करेंगे सबसे पहले कि उसमें से कौन कौन सा पार्टीशन उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी कि किस पार्टीशन को प्रोसेस एलोकेट किया जा सकता है. उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे 400, 500 और 600 ऐसे पार्टीशन है जिसमें उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जा सकती है. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है इन तीनों में? 400. तो हम P1 को एलोकेट कर देंगे 400 वाली ब्लॉक. अगेन 50 यूनिट बचा हमारा. नाउ P2 205 का है. किस किस ब्लॉक में वो अकोमोडेट हो सकता है? 300 में, 500 में, 600 में. स्मॉलेस्ट कौन सा है? 300.
तो ये हो गया आपका 205 95 यूनिट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नाउ कम टू द P3 460। अब 460 की बात मैं करता हूं तो 460 500 में भी एलोकेट हो सकता है, 600 में भी एलोकेट हो सकता है। स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा? 500। 40 यूनिट। बाइला कैसा हो रहा है कि फर्स्ट फिट, यहाँ पे फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो है वो सेम आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको वही रखना है, अवेलेबल पार्टीशन में से वो स्मॉलेस्ट पार्टीशन जो प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है उसको वो ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। नाउ कम टू द 490 यूनिट। 490 यूनिट किस में आएगा? 600 वाले में। तो 110 जो बचा दैट इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। क्लियर है? अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, ये 200 की जगह 210 हो जाता, तो फिर हम क्या करते? P1 कितना है? 350। P1 तो 400 वाले में ही जाता। P2 205। अब 205 210 में भी आ सकता है, 300 में भी आ सकता है, 500 में भी आ सकता है और 600 में भी आ सकता है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है जो उसको अकोमोडेट कर सकता है? 210। उस केस में मेमोरी 210 वाले ब्लॉक में एलोकेट हो, प्रोसेस 210 वाले ब्लॉक में एलोकेट होती, ना कि 300 वाले में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है कि जो भी स्मॉलेस्ट पार्टीशन जो उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है उसको हमें उस ब्लॉक को हम एलोकेट कर देंगे उस प्रोसेस को। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगेन सेम रहेगा क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब अकर होता है? जब प्रोसेस अवेलेबल है, उस प्रोसेस के साइज की मेमोरी भी अवेलेबल है, लेकिन वो मेमोरी कॉन्टिग्यूअस नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं रेफरेंस दिया होता है कि फिक्स साइज पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होता, लेकिन अगर हम ये मानकर चलते हैं कि हम जो अवेलेबल ब्लॉक्स हैं उनको हम डिफ्रैगमेंट करेंगे और उन ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, उस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कंसीडर कर देंगे। क्लियर है? कहीं कहीं दिया हुआ है कि फिक्स साइज पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अगर हम जो अवेलेबल ब्लॉक्स हैं उनको डिफ्रैगमेंट करेंगे और कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, उस केस में टोटल मेमोरी अवेलेबल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोसेस साइज। अगर ऐसा होता है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा। क्लियर है? नाउ कम टू द बेस्ट फिट का हो गया ना, कम टू द वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है? एज द नेम सजेस्ट, allocate the largest free partition to accommodate the process। लार्जेस्ट फ्री पार्टीशन जो कि उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है वो कहलाता है वर्स्ट फिट। यानी जितने भी ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से वो ब्लॉक जो उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, उन ब्लॉक्स में भी लार्जेस्ट साइज का ब्लॉक उस उसमें हम प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, या उस ब्लॉक को हम उस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे। लार्जेस्ट फ्री पार्टीशन। बेस्ट फिट क्या कहता है? स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन। क्लियर है? नाउ कम टू द वर्स्ट फिट। सेम P1 P2 P3 एंड P4। अब P1 का साइज है 350, 400 में भी एलोकेट हो सकता है, 500 में भी और 600 में भी। क्लियर है? लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से? 600। तो P1 एलोकेट होगा 600 वाले ब्लॉक में। नाउ तो मेमोरी बची दैट इज 250 यूनिट। नाउ कम टू द P2। P2 इज ऑफ 205 यूनिट। तो हमारे पास तीन ब्लॉक है जिसमें उसको अकोमोडेट कर सकते हैं 400 300 500। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? 500। तो P2 जाएगा 500 वाले ब्लॉक में। क्लियर है? और जो बचेगा वो कितना बचा हमारे पास? 500 माइनस 205 यानी 295।
क्लियर है? नाउ कम टू द P3. P3 460 का है, 460 का कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है. P4 490 यूनिट का है, 490 यूनिट का कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है. क्लियर है? नो, अब यहां पर ना तो P3 को मेमोरी एलोकेट हो सकती है, ना ही P4 को एलोकेट हो सकती है. तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इन दोनों यूनिट का सम हो जाएगा. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी 295 प्लस 250. तो 545 यूनिट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया. तो प्रोसेस जिनको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई वो क्या है? वो है हमारे पास P3 एंड P4. P3 एंड P4 को हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते. क्लियर है? और जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, बेस्ट फिट के केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होता फिक्स साइज पार्टीशन में. कहीं कहीं ये भी रेफरेंस दिया हुआ है. लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि जो भी फ्री ब्लॉक अवेलेबल है उनको हम कंबाइन करके डीफ्रैगमेंट करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, उस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा. कब? जब प्रोसेस का साइज अवेलेबल मेमोरी के साइज से कम है या बराबर है. क्लियर है? उस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा. तो अभी तक हमने तीनों एल्गोरिथम स्टडी किए, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. और किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई? फर्स्ट फिट में सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो गई. नाउ कम टू द बेस्ट फिट. बेस्ट फिट के केस में अगेन सभी प्रोसेसेस को हमने मेमोरी एलोकेट कर दी. एंड वर्स्ट फिट के केस में P3 एंड P4 ऐसे प्रोसेस थे जिनको मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा P3 एंड P4 आर द प्रोसेसेस टू विच वी कैन नॉट एलोकेट द मेमोरी, जिनको हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते. क्लियर है? नाउ कम टू द वेरिएबल साइज पार्टीशन. एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल साइज पार्टीशन, जहां पे कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, जो भी मेमोरी अवेलेबल है वो फ्री मेमोरी है. क्लियर है? यानी अगर मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास 50 यूनिट का, प्रोसेस का साइज है हमारे पास 30 यूनिट, तो उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के बाद जो 20 यूनिट बचा, उसमें भी फर्दर हम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, यानी हम उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं. जबकि फिक्स्ड पार्टीशन के केस में क्या था? अगर एक ब्लॉक में आपने किसी प्रोसेस को एलोकेशन दे दिया, तो आप उस ब्लॉक में किसी दूसरे प्रोसेस को फर्दर एलोकेशन नहीं दे सकते. यानी एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस रहेगा, बिकॉज वहां पर फिक्स बाउंड्री होती थी. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिक्स बाउंड्री नहीं है. यहाँ पर फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है. नाउ अगेन वेरिएबल साइज पार्टीशन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. तो हमें जो क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में हमें जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया हुआ है? हमें एलोकेट करना है P1 को, P2 को, P3 को एंड P4 को. इन चारों प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है. P1 का साइज है 300, P2 का साइज है 25 यूनिट, P3 का 125 यूनिट एंड P4 का 50 यूनिट. अब हम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई. हमेशा याद रखना है, वेरिएबल साइज पार्टीशन के केस में कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पर कोई डिफाइंड साइज के ब्लॉक्स नहीं होते, यहाँ पे कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. यानी जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसको अगर हमने किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, उसके बाद जो मेमोरी बची उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं. जबकि फिक्स साइज में क्या था? अगर 50 यूनिट का ब्लॉक है, 30 यूनिट का प्रोसेस है, तो जो 20 यूनिट बचा उसको हम फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते. क्लियर है? नाउ तो वेरिएबल साइज पार्टीशन के केस में किसी भी एल्गोरिथम का यूज करो, वेदर इट इज फर्स्ट फिट, वेदर इट इज बेस्ट फिट और वेदर इट इज वर्स्ट फिट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कभी भी अकर नहीं होगा. क्लियर है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हो सकता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ P1 300 यूनिट का है. अब हमें 50 यूनिट यूज्ड है, 300 यूनिट यूज्ड है एंड 600 यूनिट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो अब हमें मेमोरी जो एलोकेट करनी है वो 150 और 350 में एलोकेट करनी है. क्लियर है?
नाउ P1 300 यूनिट का है, फर्स्ट फ्री ब्लॉक 150 और 350 किसमें एलोकेट करेंगे, फर्स्ट फ्री ब्लॉक दैट इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस 350 वाला है, तो P1 को हमने एलोकेट कर दिया, क्लियर है। और जो 50 यूनिट बचा इसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होता। नाउ P2 25 यूनिट का है, फर्स्ट फ्री पार्टीशन 150 और दूसरा 50, पहला कौन सा है 150, तो P2 इसमें एलोकेट हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा 125 यूनिट बचेगा। नाउ P3 125 यूनिट है, तो जो पहली मेमोरी अवेलेबल है वो पहला ब्लॉक जो अवेलेबल है 125 और दूसरा है 50 यूनिट का, फर्स्ट फ्री ब्लॉक कौन सा है 125, तो P3 इसमें लोकेट हो गया, क्लियर है। अब P4 50 यूनिट का है, अब जो हमारे पास अवेलेबल है मेमोरी वो है 50 यूनिट, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द प्रोसेस, P4 इसमें एलोकेट हो जाएगा। नो सभी प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुका है, P1 को भी, P2 को भी, P3 को भी एंड P4 को भी, क्लियर है। इनिशियली क्या था 150 और 350 के दो मेमोरी हमारे पास अवेलेबल थी, 350 यूनिट की मेमोरी अवेलेबल थी। पहला प्रोसेस P1 था जिसका साइज 300 यूनिट है, तो फर्स्ट फ्री पार्टीशन जो अवेलेबल है वो हमारे पास 350 का है, तो उसमें एलोकेट कर दिया। जो 50 यूनिट बचा उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ P2 25 यूनिट का है, 150 और 150 और अब 50, ये दो मेमोरी यूनिट अवेलेबल है हमारे पास। पहली फ्री पार्टीशन कौन सा है 150, तो P2 को हमने उसमें एलोकेट कर दिया, तो फर्दर 125 बचेगा उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा P3 125 और 50 दो मेमोरी यूनिट अवेलेबल है हमारे पास, P3 को हम एलोकेट करेंगे 125 में, फर्स्ट फ्री पार्टीशन। नाउ रेस्ट 50 यूनिट बचा, P4 भी 50 यूनिट का है, P4 को एलोकेट कर देंगे लास्ट वाले पे, क्लियर है। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड वेरिएबल साइज पार्टीशन है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होगा, यहां पर सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है, क्लियर है। तो इस केस में हमने सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर दी है, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसको मेमोरी एलोकेट ना हुई हो, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर कभी नहीं होता एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी यहां पे अकर नहीं होगा। नाउ कम टू द बैश फिट एल्गोरिथम, अगेन सेम न्यूमेरिकल है, P1 P2 P3 P4। बैश फिट एल्गोरिथम स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन जो अकोमोडेट कर सकता है प्रोसेस को 150 एंड 350, P1 है 300, तो 150 तो मैं तो एलोकेट हो ही नहीं सकता। नाउ कम टू द 350, यहाँ पे P1 एलोकेट हो जाएगा और बचेगा आपके पास 50 यूनिट। नाउ कम टू द P2 150 वाले में भी आ सकता है, 50 वाले में भी आ सकता है, क्लियर है। स्मॉलेस्ट कौन सा है 50, तो P2 एलोकेट हो जाएगा, फर्दर 25 यूनिट बचेगा जिसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ कम टू द P3 125 यूनिट का है तो 150 वाले ब्लॉक में जाएगा, क्लियर है। जो बचेगा वो है हमारा 25 यूनिट। नाउ P4, अब P4 है हमारा 50 यूनिट का, और हमारे पास जो मेमोरी पार्टीशन अवेलेबल है वो 25 यूनिट के दो मेमोरी पार्टीशन अवेलेबल है, क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, प्रोसेस साइज इज लेस देन इक्वल्स टू द टोटल मेमोरी अवेलेबल, बट नॉट कॉन्टिग्यूअस, क्लियर है। तो यहां पे प्रोसेस साइज है हमारा 50, जो दो मेमोरी यूनिट अवेलेबल है 25 यूनिट के हैं, लेकिन कॉन्टिग्यूअस नहीं है, तो यहां पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। जितने साइज का प्रोसेस है उतने साइज की मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है,
बट नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। तो यहाँ पे हम मेमोरी होते हुए भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू होगी 50 यूनिट। क्लियर है? क्योंकि प्रोसेस का साइज क्या है 50 यूनिट, उतनी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल भी है लेकिन कॉन्टिग्यूअस नहीं है। और हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम समझ रहे हैं जिसमें हम प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि P4 को 25 यूनिट के दो पार्ट में डिवाइड कर दें और उनमें उनको मेमोरी एलोकेट कर दें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू होगी 50 यूनिट। क्लियर है? नाउ यहाँ पे फर्स्ट फिट के केस में सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो गया था। बेस्ट फिट के केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हुआ था। नाउ कम टू द वर्स्ट फिट। अब वर्स्ट फिट पे आते हैं। वर्स्ट फिट में अगेन P1, P2, P3, P4 हमें दिया हुआ है। लार्जेस्ट मेमोरी ब्लॉक दैट इज लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। तो P1 150 वाले में तो आएगा नहीं, 350 वाले ब्लॉक में ही एलोकेट होगा। तो P1 को हमने मेमोरी एलोकेट कर दी और जो बचा 50 यूनिट उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ P2 हम वर्स्ट फिट पढ़ रहे हैं। P2 150 वाले में भी जा सकता है, P2 50 वाले में भी जा सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्स्ट फिट, तो P2 जाएगा 150 वाले में। जो हमारी मेमोरी बची दैट इज 125 यूनिट। नाउ कम टू द P3 125 वाले में ही सर्वाइव कर सकता है क्योंकि 50 वाले में तो एलोकेट हो ही नहीं सकता। तो P3 विल बी एलोकेटेड into the block of size 125. Now P4 का साइज है 50 यूनिट एंड ब्लॉक का साइज है 50 यूनिट, तो P4 एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। क्लियर है? तो कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होगा। वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम है जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होता, बिकॉज कोई भी प्री डिफाइंड बाउंड्री मेमोरी की नहीं होती। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वह फर्स्ट फिट में भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, वर्स्ट फिट में भी नहीं है, लेकिन बेस्ट फिट में है, जबकि वो बेस्ट है लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हुआ। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है बेस्ट फिट है जिसमें प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के बाद जो मेमोरी बचेगी वो बहुत छोटे छोटे स्मॉलर चंक्स होते हैं जो मुश्किल से ही रेस्ट ऑफ द प्रोसेस के साइज से मैच हो पाते हैं। जबकि फर्स्ट फिट में क्या था, लार्जेस्ट मेमोरी बचती थी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के बाद भी। फर्स्ट फिट में भी रैंडमली चलता था, लेकिन बेस्ट फिट में जो मेमोरी बचती थी प्रोसेस एलोकेट करने के बाद वो बहुत स्मॉलर चंक होते थे जिनको फर्दर यूटिलाइज करना, फर्दर प्रोसेसेस के साइज से मैच करना मुश्किल होता था। इसलिए बेस्ट फिट होते हुए भी ये वर्स्ट वर्क कर रही है। नाउ इस लेक्चर में हमने वेरिएबल साइज पार्टीशन एंड फिक्स साइज पार्टीशन में बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट को समझा। क्लियर है? नाउ हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल साइज पार्टीशन और उसमें 3 एल्गोरिथम को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।